हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीजन 3 का एपिसोड 12। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उन्हीं एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी जो स्टोरी से रिलेटेड हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कोल्ट को वापस पाने के लिए सैम और डीन बेला के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन बेला ने एजेंट हेनरिक्सन को डीन और सैम के ठिकाने के बारे में बता दिया था और डीन और सैम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सैम और डीन कोलोराडो में एक सेल में बंद हैं और डीन और सैम को कोलोराडो की एक सेल में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ डीमंस अटैक करके लोगों को पोजेस कर लेते हैं। तब FBI एजेंट को पता चलता है कि वो सच कह रहे थे, लेकिन रूबी सैम और डीन को चेतावनी देने के लिए आती है कि जेल को डीमंस ने घेर लिया है और उनका एक पावरफुल न्यू लीडर भी है जो सैम को मारना चाहता है। लेकिन आखिर वो लीडर कौन है, ये हमें आज के इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डीन और सैम कोल्ट लेने के लिए बेला के अपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोल्ट नहीं मिलती। वो बेला के पास तभी बेला का कॉल आता है, जिसे पता था कि सैम और डीन वहाँ कोल्ट लेने के लिए जरूर आएंगे और बेला ने डीन और सैम को वहाँ बुला के हेनरिक्सन को उनके बारे में बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन और सैम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हेनरिक्सन FBI के डायरेक्टर को कॉल करके चॉपर मंगवाता है डीन और सैम को दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि इस बार डीन और सैम भाग न सके। हम डीन और सैम को जेल में बैठा हुआ देखते हैं और हेनरिक्सन उन्हें बताता है कि सैम और डीन को इस बार ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ ज्यादा सिक्योरिटी हो, ताकि वो भाग न सके। अगले सीन में हम FBI के डायरेक्टर को आता देखते हैं और वो डीन और सैम से मिलते हैं। जब डायरेक्टर कहता है कि वो लंबे वक्त से विंचेस्टर से मिलना चाहता था और वो डीन के कंधे पे गोली मार देता है, पर सैम उसे रोकता है और सैम देखता है कि उस डायरेक्टर की आंखें काली थी और सैम समझ जाता है कि वो पॉजेस था। इसीलिए सैम उस पे एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करता है और वो डीमन ये कह के निकल जाता है कि आज रात उनके लिए लंबी होने वाली है। गोली की आवाज सुन के हेनरिक्सन वहाँ आता है, लेकिन तब तक डायरेक्टर मर चुका था। सैम बताता है कि उसने डायरेक्टर को नहीं मारा, लेकिन हेनरिक्सन उन पे विश्वास नहीं करता और उसकी बॉडी चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि बॉडी पे ब्लड का कोई भी निशान नहीं था। लेकिन विश्वास न करने पे सैम उन्हें बताता है कि डायरेक्टर पॉजेस था, लेकिन हेनरिक्सन ऐसी बकवास बात पे विश्वास नहीं करने वाला था और वो चॉपर बुलवाता है। और जब ये लोग पायलट से कांटेक्ट करते हैं तो चॉपर लाने वाला भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब एक पुलिस वाला जब बाहर जाता है तो देखता है कि सारे पुलिस वाले मर चुके थे। तभी चॉपर में ब्लास्ट हो जाता है और वो पुलिस वाला घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि उसे एक आदमी मार देता है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के सारे फोन और नेट सिस्टम बंद हो गए थे और अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। जब एक और पुलिस वाला बाहर देखने जाता है तो हेनरिक्सन उसे रोक देता है और वो सारे दरवाजे बंद करने को कहता है। ये देखकर वहाँ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम है नैन्सी, वो काफी डर गई थी, पर हेनरिक्सन कहता है कि वो उसे सेफ रखेगा। इधर सैम डीन के घाव पे बैंडेज करने की कोशिश करता है। तभी हेनरिक्सन आता है और डीन से अपने साइको दोस्त को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डीन और सैम के दोस्त उन्हें बाहर निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। जिस पे सैम कहता है कि हेनरिक्सन को उन पे बिलीव करना होगा क्योंकि ये सब डीमंस कर रहे हैं, लेकिन हेनरिक्सन को अभी भी विश्वास नहीं था। अब नैन्सी डीन और सैम के पास आती है और सैम उससे घाव साफ करने के लिए एक टॉवल मांगता है और नैन्सी उसे टॉवल ला के देती है। तभी सैम जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे नैन्सी डर जाती है। लेकिन दोस्तों, सैम ने क्रॉस पकड़ा हुआ था ये चेक करने के लिए कि कहीं नैन्सी पजेस्ड तो नहीं है, और नैन्सी पजेस्ड नहीं थी। बाकी के पुलिस वाले नैन्सी को वहाँ से ले जाते हैं और वो सैम और डीन को वार्निंग देते हैं कि वो नैन्सी से दूर रहें। अब हम वहाँ एक शेरिफ को आता देखते हैं जो कहता है कि उन्हें डीन और सैम को दूसरे सेल में ट्रांसफर करना होगा। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हेनरिक्सन शेरिफ पे गोली चला देता है और यहाँ डीन और सैम समझ जाते हैं कि हेनरिक्सन पोजेस्ड है और अब वो उसे टॉयलेट के पानी में डुबा देते हैं, क्योंकि उस पानी में क्रॉस पड़ा था। और अब सैम हेनरिक्सन पे एक्सॉर्सिज्म करने लगता है और हेनरिक्सन की आंखें काली हो जाती हैं। तभी बाकी पुलिस वाले वहां आते हैं, लेकिन डीन उन्हें रोकता है और कुछ देर बाद हेनरिक्सन के अंदर से डीमन निकल जाता है, जिसके बाद हेनरिक्सन बेहोश हो जाता है। अब जब हेनरिक्सन को होश आता है तो वो बताता है कि वो कुछ देर पहले एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। तब सैम उसे बताता है कि हेनरिक्सन पॉजेस्ड था और डीन हेनरिक्सन की गन उसे वापस दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेनरिक्सन डीन और सैम को जेल से बाहर निकालता है
और पूछता है कि वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, आखिर वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन डीन और सैम को अच्छे से इसके बारे में पता था और हम देखते हैं कि सैम पुलिस स्टेशन के हर मेन गेट पर डेविल्स ट्रैप बना देता है और पुलिस स्टेशन में बाकी लोग हर दरवाजे और खिड़की पे नमक की लाइन बना देते हैं और नैन्सी डीन के घाव को पैच करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन अपनी इम्पाला से हथियार लेने के लिए बाहर आता है। तभी वहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और वहाँ कई सारे डीमंस आते हैं। लेकिन डीन अपने हथियारों को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और अब सारे डीमंस पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते हैं। डीन पुलिस स्टेशन के अंदर सभी लोगों को वही लॉकेट देता है जो उसे बॉबी ने दिए थे और ये लॉकेट लोगों को पॉजेस्ड होने से रोकते हैं। जब हेनरिक्सन पूछता है कि डीन और सैम इससे कैसे बचेंगे, जिस पे डीन हेनरिक्सन को बताता है कि उनकी बॉडी पे पहले से ही एक मार्क है। तभी नैन्सी देखती है कि बाहर मरे हुए सारे पुलिस वाले पॉजेस्ड होकर उनकी तरफ आ रहे थे और तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ रूबी आ गई थी। लेकिन नीचे जमीन पे डेविल्स ट्रैप बना था जिससे रूबी अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए सैम उस ट्रैप को थोड़ा सा मिटा देता है जिससे रूबी अंदर आ सके। अब डीन रूबी से पूछता है कि डीमंस को वहाँ किसने भेजा है। तब रूबी सैम से कहती है कि क्या उसने डीन को इसके बारे में नहीं बताया। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब रूबी बताती है कि वहाँ लिलिथ आ रही है और वही इन डीमंस की लीडर है जो सैम को मारना चाहती है। और दोस्तों सैम को भी इसके बारे में पता था लेकिन उसने डीन को कुछ नहीं बताया था। ये बात सुन के डीन सैम पे गुस्सा होता है। तभी रूबी कहती है कि उन्हें कोल्ट की जरूरत है लेकिन वो चोरी हो चुकी थी और अब उस पुलिस स्टेशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो था एक स्पेशल स्पेल जो रूबी जानती थी जो कि 1 माइल के दायरे में आने वाले सभी डीमंस को वहाँ से हटा देगा। लेकिन ये स्पेल सिर्फ वर्जिन पे किया जा सकता है जिसके मुताबिक उस वर्जिन का दिल सीने से काट के निकालना होगा और वो वर्जिन और कोई नहीं बल्कि नैन्सी है। अब इस बात को लेकर इन सबके बीच में बहस हो जाती है लेकिन रूबी कहती है कि ऐसा करने से बाहर खड़े सारे डीमंस पोसेस्ड हुए लोगों की बॉडी को छोड़कर निकल जाएंगे, जिसके लिए नैन्सी मान जाती है। लेकिन डीन किसी भी इनोसेंट को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था और अब वो सैम से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है और वो ये है कि वो डोर खोल देंगे जिससे सारे डीमंस अंदर आ जाएं और अंदर आने के बाद वो उन सारे डीमन से लड़ेंगे। अब हेनरिक्सन और डीन वहाँ के सारे दरवाजे खोल देते हैं और डीमन एक एक करके अंदर आने लगते हैं लेकिन रूबी वहाँ से चली जाती है। अब सैम, डीन और हेनरिक्सन उन डीमन से लड़ते हैं और पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर नैन्सी और एक डेप्यूटी ऑफिसर इंतजार करते हैं कि सारे डीमंस अंदर चले जाएं और जैसे ही सारे डीमंस अंदर चले जाते हैं वो दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे वो सारे डीमंस अंदर ही ट्रैप हो जाएं। दरवाजा बंद करने के बाद वो ऑफिसर और नैन्सी वहाँ नमक की लाइन बना देते हैं जिससे वो डीमन बाहर ना आ सके। तभी डीन हेनरिक्सन को इशारा देता है। तभी हेनरिक्सन सैम का एक रिकॉर्डेड एक्सॉर्सिज्म चला देता है जिससे सारे डीमंस को तकलीफ होने लगती है और वो सभी उन बॉडीज को छोड़ के हेल चले जाते हैं। डीमंस के जाने के बाद हेनरिक्सन कहता है कि वो झूठ कह देगा कि डीन और सैम एक चॉपर के एक्सप्लोजन में खत्म हो गए और उनका कोई भी निशान नहीं मिला, यहाँ तक कि उनकी डीएनए की पहचान भी नहीं हो सकती। और हेनरिक्सन यहाँ डीन और सैम को थैंक यू कहता है और उन्हें ऑल द बेस्ट विश करता है। जिसके बाद सैम और डीन वहाँ से चले जाते हैं और सैम और डीन पर कोई केस नहीं होगा। कुछ वक्त बाद हम एक छोटी लड़की को पुलिस स्टेशन में आता देखते हैं जो डीन और सैम के बारे में पूछती है। लेकिन जब नैन्सी उस बच्ची से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम बताती है और वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि लिलिथ थी जो एक छोटी बच्ची के रूप में पुलिस स्टेशन में आई थी। तभी हम वहाँ तेज रोशनी होता हुआ देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीन और सैम को मोटेल में देखते हैं जब वहाँ रूबी आती है और उनसे आज की न्यूज देखने के लिए कहती है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि उसी पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट हो गया है और उस ब्लास्ट ने पुलिस स्टेशन को तबाह करके रख दिया और उस ब्लास्ट में नैन्सी और हेनरिक्सन के साथ बाकी पुलिस वाले भी मारे गए। यहाँ रूबी सैम और डीन को बताती है कि लिलिथ ने पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट कर दिया था और अब वो सैम और डीन को एक चीज देती है जो उन्हें लिलिथ से बचा के रखेगी कुछ समय के लिए। आखिर जिस नैन्सी को डीन बचाना चाहता था वो एंड में मर गई, जिस पर रूबी कहती है कि अगली बार वो लोग उसके प्लान के हिसाब से जाएं और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 3 के एपिसोड 12 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।